अरे मम्मा, जल्दी से मेरा खाना बना दो, मुझे बहुत देरी हो रही है। सब बच्चे स्कूल में पहुंच गए होंगे, मेरा इंतजार हो रहा होगा। तभी वहां पर किरण की मम्मी पूजा किरण के पास पहुंच जाती है। अरे बेटा, इतनी भी क्या है जल्दी जाने की? जो तेरे पास पड़ा खाना भी तुझे दिखाई नहीं दे रहा। देख, तेरे पीछे तेरा खाना पड़ा है। ओ सॉरी मम्मी, मुझे खाना दिखाई नहीं दिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ। किरण बहुत ज्यादा लेट हो रही थी और वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। किरण एक स्कूल में टीचर थी। अरे किरण बेटा, ऐसे क्या जा रही है? तूने खाना खाया है? मुंह तो धो ले। सच में तो बहुत पागल है। किरण बिना मुंह धोए स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए आ जाती है। बच्चों, मैंने तुम्हें कल जो लेसन याद करने के लिए दिया था वो याद है और आज मैं अगला लेसन पढ़ाऊंगी। फिर किरण सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए लग जाती है। किरण एक टीचर थी, वो एक सरल स्वभाव की अच्छी लड़की थी। तो बच्चों, तुम्हें कल वाला लेसन और मैंने जो आज पढ़ाया है वो लेसन दोनों को याद करना है। मैं कल इन दोनों से आपका टेस्ट लूंगी। इतनी बात कहकर किरण क्लासरूम से बाहर निकल जाती है। अब शाम हो गई थी और किरण को भी छुट्टी हो जाती है। वो अपने घर पर आ जाती है। अरे क्या बात है, घर पर आज इतनी साफ सफाई क्यों हो रही है? और यहाँ पर एक इतना अच्छा सोफा भी लगाया है, क्या कोई त्योहार आने वाला है? तभी वहाँ पर किरण की माँ आ जाती है। माँ, क्या बात है, आज घर की इतनी साफ सफाई क्यों हो रही है? बेटा, ये सब कुछ साफ सफाई तेरे लिए तो की जा रही है। तुम्हारे लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया है और कल तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मैंने आज पूरे घर की सफाई कर दी। माँ, इतनी भी क्या जल्दी है शादी करने की? और मेरी इच्छा भी नहीं है शादी करने की, कुछ दिन और रुक जाती माँ। नहीं बेटा, अगर सही समय पर शादी हो जाए तभी अच्छा है। और तेरी दिन ब दिन उम्र भी तो बढ़ती जा रही है। फिर किरण अपने कमरे में चली जाती है। फिर अगले दिन का सूरज उग जाता है और किरण को देखने के लिए लड़के वाले भी घर पर आ जाते हैं। वो सभी सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी किरण की माँ पूजा भी उनके पास आ जाती है। पूजा ने घर पर सब तैयारी पहले से ही कर रखी थी। क्या आपको आते समय रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? क्योंकि आप एक लंबे सफर से आए हो। नहीं, हम ट्रेन से आए थे और स्लीपर थी, इसलिए हमें थकान तो नहीं हुई। बस अब आप तो हमें बहू के हाथों की चाय पिला दीजिए, बची हुई थकान अब उतर जाएगी। फिर किरण बातों को सुन लेती है और वो गर्मा गर्म चाय लेकर उनके पास आ जाती है। किरण सबको चाय पकड़ा देती है और सब चाय पीने लग जाते हैं और किरण भी वहीं पर रुक जाती है। वाह किरण बेटा, तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो। हमें तो किरण व किरण की चाय दोनों अच्छी लगी। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है और हम तो किरण बेटे को जल्द से जल्द अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। अगर आपकी हाँ हो तो बात को आगे बढ़ाएं। जी, अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो हमें भी यह रिश्ता मंजूर है। फिर किरण का रिश्ता तय हो जाता है और लड़के वाले चले जाते हैं। चलो बेटा, हमें अभी बहुत तैयारी भी करनी है और तुम्हारी शादी भी जल्द ही होने वाली है, तो अभी काम में लग जाते हैं। फिर बातों ही बातों में पता भी नहीं चलता और किरण की शादी की डेट आ जाती है। फिर किरण की शादी बड़े धूमधाम से की जाती है। किरण के पति का नाम राजेश था। वो एक बड़े शहर के थे। राजेश मुंबई की सबसे बड़ी आईआईटी कंपनी में काम करता है और किरण को भी राजेश मुंबई ले जाने वाला था। तो चलो ठीक है, आज शाम को हमारी ट्रेन है और हमें मुंबई के लिए रवाना भी होना है। चलो ठीक है, और आप हमारी बेटी किरण का अच्छे से ख्याल रखना। फिर लड़के वाले किरण को अपने साथ ले जाते हैं। वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और अब उनकी ट्रेन आने वाली ही थी। अरे बेटा किरण, तुम्हें भूख लगे तो अभी कुछ खा लेना, क्या पता ट्रेन में अच्छी चीजें मिलती है या नहीं। फिर राजेश किरण को कुछ मसालेदार चीजें खिला देता है और किरण को वो स्वाद लगती है तो ज्यादा खा लेती है। फिर कुछ देर बाद उनकी ट्रेन भी आ जाती है और वो प्लेटफॉर्म पर रुक जाती है। तभी सब उस ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं। फिर वो ट्रेन वहां से चली जाती है। फिर वह अभी ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं और उन्हें अपनी सीट भी मिल जाती है।
ट्रेन में बैठे हुए कुछ घंटे हो जाते हैं। तभी किरण के पेट में कुछ गड़बड़ी होती है। फिर किरण के पेट में जोर से दर्द होने लगता है और वो बाथरूम करने के लिए चली जाती है। अरे बेटा राजेश दे, बहू को क्या हुआ है? वो दौड़ती हुई इधर क्यों गई? फिर राजेश किरण के पीछे पीछे चला जाता है। कुछ देर बाद किरण व राजेश दोनों वापस सीट पर आकर बैठ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, बहू को कुछ तकलीफ तो नहीं हुई ना? वो सही तो है ना? हाँ माँ, वो थोड़ा जी घबरा रहा था, इसलिए मुंह धोने के लिए चली गई। तभी कुछ देर बाद किरण के पेट में फिर से गड़बड़ी शुरू हो जाती है। जब किरण उठकर जाती है तो उसके सीट पर पॉटी आ जाती है। जैसे से आगे बढ़ती है तो पूरी ट्रेन में पॉटी पॉटी हो जाती है। अरे चीची, यह बहू ने क्या कर डाला? इसने तो चलती ट्रेन में पॉटी सीट पर ही कर दी। अब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अरे बहू ने क्या कर डाला? पूरी ट्रेन से बदबू आ रही है। अरे बेटा तू जा किरण के पास, मैं तो नहीं जाऊंगी। इसने तो पूरी ट्रेन को खराब कर दिया। अब तू जान तेरी किरण जाने, हमसे तो ऐसा काम होता नहीं है। और पूरी ट्रेन से बदबू आ रही है, इसका क्या करें? तभी तो कहते हैं सफर करते समय हमेशा कम खाना चाहिए और अच्छा खाना चाहिए ताकि हमें सफर में कोई परेशानी न हो। महेंद्र व उसकी माँ दोनों एक गरीब परिवार से थे। इसके कारण महेंद्र की शादी नहीं हो रही थी और उसकी माँ को शादी की चिंता सता रही थी। अगर बेटा हम इसी गरीबी में रहे तो तुम्हारी शादी होना तो बहुत मुश्किल है। माँ, हम एक अच्छा सा प्लेट ले लेते हैं और मैं अपनी नौकरी से उसकी किस्तें भरता रहूंगा और इस घर को बेचकर आप मेरी शादी करा देना। फिर महेंद्र जैसा सोचता है वैसा ही होता है। वो एक बड़ा सा प्लेट ले लेता है और उसकी किस्त 15,000 रुपये वो हर महीने देता रहता है। माँ, अब हम पैसे वाले लग रहे हैं, अब देखना जल्दी ही हमारे पास रिश्ता आ जाएगा। तभी एक दिन उनके घर में रिश्ते वाले आ जाते हैं। उनका घर अच्छा लग रहा था, मानो वह कोई करोड़पति हो। जी आप एक अच्छे और बड़े खानदान से लगते हैं और आपका घर भी बहुत सुंदर है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी बेटी को अपने घर की बहू बना लीजिए। हमें आप जैसे ही किसी बड़े परिवार की तलाश थी। जी आपके मुंह में घी शक्कर। अगर आप हमारे घर पर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं तो हम आपको खाली हाथ कैसे जाने दे सकते हैं। हमें भी यह रिश्ता मंजूर है। अब बस आप तो शादी की डेट फिक्स करो कि कब आपकी बेटी से हम शादी करने के लिए आए। फिर कुछ दिनों बाद उनके घर में शादी की शहनाई बज जाती है। महेंद्र और ज्योति की शादी कर दी जाती है। वो दोनों शादी से बड़े खुश थे। ज्योति भी खुश थी क्योंकि उसकी एक करोड़पति परिवार से शादी हो गई। फिर वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। ये सब महेंद्र के दिमाग की वजह से हो पाया। उसने अमीर होने का डॉग किया और उसकी शादी हो गई, लेकिन यह उसे महंगा पड़ने वाला था। अरे ज्योति बहू आओ आओ, तुम थक गई होगी, जाकर पहले कमरे में आराम कर लो, बाद में जो तुम्हें अच्छा लगे वो काम कर लेना। फिर बहू कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। महेंद्र भी ज्योति के साथ चला जाता है। फिर वो दोनों अपने कमरे में पहुंच जाते हैं। अरे वो तुम्हारा कमरा तो बहुत अच्छा है और मुझे तुम्हारे कमरे का लुक भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये कमरा मेरी पसंद का है। मैंने अपने पसंद की डिजाइन से इस कमरे को तैयार किया है। फिर वो दोनों थक जाते हैं और जल्दी ही सो जाते हैं। ज्योति एक बड़े अमीर घर की थी और उसके शौक भी बहुत बड़े बड़े थे। फिर अगली सुबह हो जाती है। आज हमारी पहली रात थी और घर में पहला दिन भी था। मुझे गिफ्ट में एक कार चाहिए। मेरे सभी फ्रेंड ने एक नई कार ली है, मुझे भी एक नई कार चाहिए। अरे अभी तो हमने शादी किया, तुम्हें पता है शादी में कितना खर्च हुआ है, और अभी मैं तुम्हें कार कहाँ से लाकर दूं? कोई और चीज मांग लो। मुझे नहीं पता, मेरे सब दोस्तों के पास अच्छी अच्छी कार है और मुझे भी एक कार चाहिए। और हाँ, आज शाम को आते समय कार लेकर आना। फिर महेंद्र को जोर से गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। वो ऑफिस में काम करने के लिए आ जाता है। ऑफिस में उसके दिमाग में कार लाने की टेंशन थी, लेकिन उसके सारी हरकतें उसका बॉस देख रहा था। वो उसके पास आ जाता है। महेंद्र, तुम जब से आए हो किसी चीज में खोए हुए हो। यहाँ पर काम करने के लिए आते हो या टाइम पास? सर, मुझे 10 लाख रुपए की आवश्यकता है।
आप मुझे 10 लाख दे दीजिए और मेरी सैलरी में से पैसे काटते रहना। ठीक है, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे देता हूँ। और हाँ, याद रखना, मैं तुझे सैलरी में से 1 रुपया भी नहीं दूंगा, सारे पैसे अपने पास ही रखूंगा। ठीक है सर, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। महेंद्र नई कार लेने की वजह से सब कुछ भूल जाता है। ज्योति के कहने पर वह एक ब्रांड न्यू कार लेकर अपने घर पर आ जाता है और अपनी पत्नी ज्योति को बुलाकर उसे कार के पास ले आता है। ये लो ज्योति, तुम्हारे पसंद की एकदम न्यू कार, और ये तुम्हारी ड्रेस के मैच भी कर रही है। वाह, इतनी सुंदर कार! मुझे ये कार बहुत अच्छी लगी और यह कार खुली कार भी है। ज्योति को ये कार बहुत अच्छी लगती है। ज्योति उस कार के साथ अपनी फोटो भी लेने लगती है। महेंद्र अपनी पत्नी ज्योति की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता था, इसलिए वह ज्योति को हर चीज महंगी लाकर देता है। कुछ देर बाद वो अपने घर पर आ जाते हैं। ज्योति, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कार लेकर आ गया, अब तो मुझे एक अच्छी सी चाय पिला दो। जी हाँ, मैं अभी आपके लिए एक अच्छी सी चाय बनाकर लाती हूँ। फिर ज्योति महेंद्र के लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद में चाय ले आती है और महेंद्र चाय को पीने लग जाता है। मैं पहले बता देती हूँ, कल मेरे सभी दोस्त घूमने के लिए जा रहे हैं और मैं अपनी कार उन लोगों को घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें किसने रोका है? तुम्हारी कार, जब चाहो तब ले जा सकती हो। फिर अगली सुबह हो जाती है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मेरे फ्रेंड बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। फिर ज्योति बाहर फ्रेंड के पास चली जाती है और महेंद्र अकेला हो जाता है। वो अपनी माँ के पास चला जाता है। बेटा, मैंने सुना है तुम बहू के लिए एक कार लेकर आए हो। तुम्हारे पास कार जितने पैसे कहाँ से आए? वो मैंने अपने सेठ से 10 लाख रुपए उधार लिए थे और वो मेरे पैसे मेरी सैलरी से काट लेंगे। अगर बेटा तुम्हारी सैलरी के पैसे कार के लिए काट लिए जाएंगे तो इस घर की किस्त तुम कहाँ से दोगे? और तुम्हारे पास इतने रुपए भी नहीं है। माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या होगा अगर मैंने किस्त सही समय पर नहीं दी तो? पुलिस वाले हमें घर से बाहर निकाल देंगे। वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहां पर ज्योति भी आ जाती है और कुछ देर बाद पुलिस वाले भी आ जाते हैं। अरे यहाँ पर महेंद्र कौन है जिसने अपने मकान किस्त नहीं दी? उसकी किस्त ड्यू चल रही है। जी सर, मैं महेंद्र हूँ, क्या हुआ? महेंद्र, या तो तुम इस मकान की किस्त दो, नहीं तो इस मकान को खाली कर दो। बहू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे बड़े महंगे महंगे शौकों ने हमें घर से बेघर बना दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी गलती है। माँ जी, मुझे माफ कर दो। मैंने इस घर को अपना घर नहीं समझा और आपसे बड़ी बड़ी और महंगी महंगी चीजें मंगाने लग गई। यह सब मेरी गलती है और इसका पश्चाताप मैं ही करूंगी। फिर ज्योति अपने पास से पूरे मकान की किस्त उस पुलिस वाले को दे देती है और वो पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। लेकिन यह महेंद्र व उसकी माँ की भी गलती थी। उन्हें अमीर होने का ढोंग नहीं करना चाहिए था, इसलिए उन्हें अमीर होने की सजा भी मिली थी। तभी तो कहते हैं उतने पैर फसारिए जितनी चादर होए।